प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, हम लोग की चर्चा भी हो रही थी, कल मैंने एक वीडियो भी किया था कि हमारी वोटर को अ, थोड़ा सा कम भान है कि सत्ता में बने रहने का क्या अर्थ होता है या क्या उसकी जरूरत होती है, क्या मायने रखते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को बहुत अच्छे से पता है, क्रिश्चियंस को ऑफ कोर्स उनको भी पता है कि दूसरे देशों पर कब्जा बनाए रखना कितना जरूरी है, किस किस तरीके से वो करते हैं। हमने सोशल मीडिया का सारा रोल इन चुनाव में देखा, किस प्रकार से झूठ सच सब कुछ भी बोलकर भ्रमित करके और बहुत सारी बेसिर पैर की बातें करके भी, बट दे वांटेड कि सत्ता में राहुल गांधी जैसे लोग आ जाएं। ठीक, फाइन। भाजपा ने पूरी लड़ाई लड़ी और 241 सीट लेकर आती है। वंडरफुल। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक बात हो रही थी, प्रत्याशी गड़बड़ है, प्रत्याशी ठीक नहीं है, कई सारे लोग मोदी जी के नाम पर जीतते हैं। मैं सेकेंड लाइन थर्ड लाइन नेतृत्व की बात करता हूँ, जो चुनाव लड़ते हैं, सांसद, एमएलए हमारे, ये जो है, और खासकर ये हर पार्टियों की ही मैं बात करूंगा, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इसमें जो हिंदू सांसद है, जो हिंदू समाज से आता है, हिंदू एमएलए, इनको क्या अंदाजा है कि सत्ता में बने रहने का क्या अर्थ है और इनका अपना क्या रोल होना चाहिए, या ये कितनी महत्वपूर्ण पोजीशन पे बैठे हैं, न सिर्फ समाज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी, पीढ़ियों के लिए भी, सनातन के लिए भी। आपको लगता है इन लोग को अंदाजा है, पुष्कर सर? देखिए, ऐसा है कि जब आप हिंदू की बात करते हैं, हिंदू नेता की बात करते हैं, हिंदू उन नेताओं की बात होती है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। आप जब उन हिंदू की बात करते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं, और फिर आप ये पूछते हैं कि क्या उनको अंदाजा है कि वो किस लिए हैं, क्या है, कहाँ इतिहास में उनका नाम होना है, क्या नहीं होना है, या क्या सोचते हैं। तो पहले एक तो बड़ा स्पष्ट मैं समझा देना चाहता हूँ कि हिंदू में बाइफर्केशन कर लीजिए। ये बाइफर्केशन जातिगत का बाइफर्केशन नहीं, ये तो जो है आपको जो है घुट्टी पिलाई गई है 70 साल से। इसको मजबूत किया गया है। डिवाइड एंड रूल के लिए जो जो ब्रिटिशर्स का था, मूल मंत्र था भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, और जब अंग्रेज गया तो वो भूरे अंग्रेजों को दे के चला गया, अपने प्रतिनिधियों को दे गया, और उन्होंने एक मूल मंत्र जो अपने आकाओं से सीखा था, उस आकाओं के आधार पे पहले तो हम चेंज करते रहे, हिसाब किताब करते रहे, डिवीजन पहले आगे के हिंदू, ब्रिटिश ने हिंदू मुसलमान किया, सिख किया, ये किया, वो किया। लेकिन जब आजादी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो हम इसको बड़ी खूबसूरती से कांग्रेस ने जो है जाति में तब्दील किया। इसको आज की तारीख में ये फैशनेबल हो गया ये कहना कि जो है ये लेफ्टिस्ट वामपंथियों का जो है ये नैरेटिव जो है जातिगत आंकड़े देना, जातिगत करना। मैं इसको नहीं समझता, ये कांग्रेस की ही देन थी। कांग्रेस ने किया था 60-70 दशक से हुआ। उसके बाद जब 70 के दशक के बाद वामपंथियों का जो है आपके साहित्य, कला और विश्वविद्यालयों में जब कब्जा उनका हो गया, तब उसका जो है बौद्धिकता के नाम पे बुद्धिजीविता दिखाते हुए इसकी बात होने लगी, और वो जो है अब टेम्पलेट सामने आ चुका है। तो हमारा जो हिंदू है पहले तो वो है, और ये जो है उसको एक नाम भी दिया गया है, वो है सेक्युलर। और ये सेक्युलर हिंदू जो है ये भी एक रिलीजन, जिस तरीके से इस्लाम एक धर्म है, ईसाइयत एक धर्म है, वामपंथियों को भी वामपंथ भी एक धर्म ही है, उसी तरीके से एब्राह्मनिकल अब्राहमिक रिलीजन, जहां जिसका सत्ता जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड की ग्रेट ब्रिटेन में थी, और ब्रिटिश, और उनको जो है उपनिवेशवाद को जस्टिफाई करने और उपनिवेशवाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने सेकुलर 19वीं शताब्दी में सेकुलर शब्द जो है गढ़ा और परोसा गया।
कि भाई तुम लोग तो बिल्कुल जो है समय के अनुसार नहीं हो, सेकुलर होना चाहिए। वो सेकुलर की जो है मीठी चाशनी अफीम की जो है हमको पिलाते 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 ये हो गया कि हम सेकुलर हो गए। सेकुलर हम पहले सेकुलर, और जब सेकुलर आप हैं तो फिर आप मेटरलिस्टिक हैं। सेकुलर आप हैं तो मैं है, सेकुलर आप हैं तो उसका मतलब है कि आप जो है इस्लाम और ईसाई धर्म के धर्मानुसार आपकी भी जो है वन लाइफ साइकिल है कि आप पैदा होते हैं यहाँ के लिए चीजों का उपभोग करने के लिए, तो उपभोग करते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। उसका जो है फिर आपकी जिम्मेदारी जो है आगे की पीढ़ी या आगे की जनरेशन या आपकी विरासत के प्रति कुछ नहीं। आप जब तक हैं तब तक है। इसीलिए जो है वेस्ट में और हर जगह जो है फैमिली कल्चर टूटा, क्योंकि वहां मेटलिस्टिक ज्यादा ही हो गए थे, जिसका कुप्रभाव हम अपने यहाँ भी देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो सांसद चुनाव लड़ रहा है वो जान यदि हो गया कि हमने अपनी चुनावी प्रक्रिया में धन का जो है इतना हमने जो है सिंचित किया उसके अंदर चुनाव प्रक्रिया में, और फिर उस प्रक्रिया में जो है ब्लैक मनी का वो प्रादुर्भाव कांग्रेस राज से स्टार्ट हुआ। तो अब जो है ये इस पे कोई बात ही नहीं होती कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें पैसा लगाना है, ये व्यापार है। अब जो सांसद खड़ा अपने चुनाव ने जो है 20 25 30 40 50 करोड़ लगा के जो है इलेक्शन लड़ा और जीत गया, तो पहला काम तो उसकी रिकवरी उसमें चला था। तो पहला उनका जो आदर्श है उसका है कि स्वतः सुखाए के लिए जो उसने लगाया है उसको लेना, वापस लेना। तो ये तो हो गया आपके तथाकथित हिंदू सांसदों की, या जो इस वोट पॉलिटिक्स में है उनका क्या धर्म। अब आप जिस बात कर रहे थे, जिस गंभीरता की बात कर रहे हैं, आप शायद जब हिंदू शब्द आप यूज कर रहे थे तब आप इसकी बात कर रहे थे कि ये हिंदू धर्म के प्रति क्या उत्तरदायी, क्या अपनी भूमिका देखते हैं, कैसे करते हैं। जी, मैं एक तो बात जो इस पूछना भी चाह रहा जी था इसमें सर। जी, आप बताएं। जी, प्लीज नहीं नहीं, कंटिन्यू। आप बात कीजिए। नहीं, अब मैं नहीं, मैं मैं तो आपका तारतम्य प्रश्न और तोड़ना नहीं चाहता। खोलना चाहता। मैं तारतम्य तोड़ना नहीं चाहता। जी। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा था कि जब आप गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं एक ऐसे सांसद सांसद के लिए जो कि हिंदू है, तो मैं समझता हूं कि आप इस पृष्ठभूमि में पूछ रहे हैं कि उसका हिंदुत्व के प्रति क्या उत्तरदायी है, या हिंदू संस्कृति के प्रति उत्तरदायी है, या सनातन की जो बहार एक चल रही है उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता क्या है। इस पे आप सवाल पूछ रहे हैं। जी, तो मैं इसी पे मैं समझ रहा था कि यही बात है। हम आज बात इसलिए, ये आपने ये प्रश्न मुझसे इसलिए किया है क्योंकि आज 4 जून 2024 को चुनाव परिणामों ने सबको झटका दिया है। जो आपका अपना गढ़ था वहां से आप साफ, मतलब आदि शक्ति कम हुई तो आप साफ ही कहा जाएगा। और उसको लेके जो है बड़ी लानत अनानत जो है जनता की हो रही है कि उसने जो है जिनके लिए इतना काम किया उसके बाद भी उसने जो है अ, आपके आपके पार्टी द्वारा चुने गए व्यक्ति को वोट नहीं दिया और आपको हरा दिया। और उसमें फिर ये भी कहते हैं कि विपक्ष ने जो है बड़ा जो है झूठ बोला, विपक्ष ने गुमराह कर दिया। भैया सीधी बात ये है, विपक्ष को जो है भारत की जनता की मानसिकता ज्यादा अच्छी तरह मालूम है, वनस्पति भारतीय जनता पार्टी। या ये कह सकते हैं कि जो जनता पार्टी 2014-2019 में जिस मानसिकता को भारतीय जनता को समझे बैठी थी, उसमें उसने कहीं जो है अपने आप को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुई है 10 साल में सत्ता रहने। उसको ये लगने लगा कि उसने ये काम किया है, तो वो जो है हिंदू समाज कृतज्ञ होके जो है
ऑटोमेटिकली 2024 में आपको वोट देगा। 80 बार बार कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, कोविड के बाद भी देते रहे। आपने जो है 80 करोड़ों को जब लोगों को जब पेट भरा कोविड के दौरान और उसके कंटिन्यू किया, तो आपने कंटिन्यू सिर्फ इसी मानसिकता से किया था कि आप जानते थे कि यदि बंद कर देंगे इसको तो आपके खिलाफ जो है जनता जा सकती है, क्योंकि आदत है। जब आपको इतनी मानसिकता मालूम थी तो आप ये कैसे भूल गए कि इस जनता की मेमोरी 6 महीने से ज्यादा के ऊपर नहीं होती। ये जनता वो जनता है जो कि पिछले 800-900 साल से जो है ज्ञात जो है वो दासत्व के अधीन रही। वो जनता जो कि 15 अगस्त 1947 जिसके बाद अवसर था कि अपने दासत्व का से जंजीर से मुक्त हो सके और अपने मान, अपने अभिमान और अपने स्वयं की कुव्वत को पहचान सके, वो उसको मौका नहीं दिया कांग्रेस ने और कांग्रेस की प्रणाली ने कार्य करने की, और उसने एक इकोसिस्टम बना दिया और जनता जो है उसी तरह रही, क्योंकि उनको जो है भारत में जो लोकतांत्रिक पद्धति अडॉप्ट की गई वो वेस्टमिनिस्टर की जो है डेमोक्रेसी की गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, जहां पर जो है वोट के बल पर जो है वो भी वोट किसका, उस जनता का जिसको जनता को स्वयं पे अपना भरोसा है। वो आज भी जो है पहले जो है मुंह तकता था जमींदारों के, राजा महाराजाओं के अपने, उसके बाद जो है ये नए न्यू राजा महाराजा जमींदार कांग्रेसी लोग बन गए या राजनीतिक दल बन गए और राजनीतिक नेता बन गए, उसके तरफ से देखता है। तो उसको तोड़ते तोड़ते जो है एक हल्की सी बहार आई थी 2014 में, कि जब जो है उसके विपरीत जाकर जो है जनता ने पहली बार जो है अपने स्वार्थ से हटके अपने जाति बंधन की जो परिधि में बंधा था उससे थोड़ा अलग होके उसने जो है, या भी कह सकते हैं कि उसी के साथ जुड़ा हुआ एक हिंदू का वर्ग भी था जिसको लग रहा था कि अब बहुत हो गया, यदि अब नहीं चेते तो जो है हम जो है समाप्त हो जाएंगे, हमारा जो है हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार, हमारी आस्थाएं बार बार जो है कुचली जा रही हैं और कोई भी राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल वो हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि उस सबकी निगाह जो है 18 से लेकर जो 20% की एक वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक था उस पर थी, वो उनकी प्रायोरिटी थी। और वो इसलिए वो प्रायोरिटी भी थी और उनको ये विश्वास था कि 20% मुसलमान के साथ जो इतने ईसाई हैं उनका वोट, साथ में जो है सेकुलर हिंदू का वोट, और उसके बाद स्वार्थ भ्रष्ट हिंदू, ये स्वार्थी और भ्रष्टाचारी हिंदू जो कि जो है अपने जो है चाहे धन चाहे अपनी जाति से जो है कहना चाहिए पीड़ित है, वो करेगा वो 14 में टूटा। 2019 में इसकी पुनरावृत्ति हुई, क्योंकि जो है उस वक्त जो है एक सत्ता में एक ऐसा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा के उसमें लीडरशिप में जो एनडीए की सरकार बनी जिसने जो है काम किया, क्योंकि उससे पहले किसी ने काम नहीं किया था, डिलीवरी भी आती हुई दिखी। 2019 में फिर से चुना, 2019 में चुनने के बाद डिलीवरी हुई, डिलीवरी हुई, इसकी बात होती है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री से लेकर हर नेता बीजेपी की बोलता हमने ये किया ये किया ये किया ये किया। आप यदि किसी एक भिखारी को या एक कमजोर व्यक्ति एक बार दो बार तीन बार हमने ये दिया हमने ये दिया हमने ये दिया हमने तुमको ये दिया हमने तुमको दी, तो साला उसका जो ईगो आ गया, वो सुनना नहीं चाहता, वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं इतनी दीन स्थिति में हूँ कि मुझको जो इसने मुसीबत में साथ दिया, ठीक है भाई तुमने हमारा साथ दिया, इतना बोल काहे रहे, हमारी तो अभी इतनी जरूरत है, बाकी हमारी तो एक जरूरत है पूरी नहीं, तो अभी तो पूरी फहरिस्त है। अब फहरिस्त में क्या है, आपने 400 का 400 बड़ा अच्छा चीज था, उसको फहरिस्त में समझ में आया कि 400 में विपक्ष ने पकड़ा कि आपका आरक्षण उड़ जाएगा, बस स्वार्थ घुस गया, आपका दलित पूरा पूरा भागा आपसे, क्योंकि उसको बाबा जी, उसके बाबा अम्बेडकर से मतलब नहीं है, बाबा अम्बेडकर की किताब
के अनुसार जो है आरक्षण आ रहा है। बाबा जी अम्बेडकर ने तो 10 साल के लिए कहा था आरक्षण, हर 10 साल में इसकी जो है मीमांसा होने की बात की थी। तब तो मीमांसा होती नहीं, तो बिल आता है, पास हो जाता है, तो वो हो गया आपका अधिकार। ये तो यहाँ पर जनता, फिर जनता को इससे मतलब नहीं, उस जनता को कि जो है भाई आप इतने सालों में भारत में कितने प्रतिशत जो मुसलमान है वो अरब से आए थे या तुर्क से आए। अब तो जितना 99% जितने मुसलमान है वो तो यही का है ना। तो ये यही सेकुलर हिंदू और यही जो जिस रॉन्ग चॉइस पे वोट करता है वही मुसलमान सबसे पहले बनता है ना आपका। तो वही बनने का आज इसको कोई चिंता नहीं है उसकी, देखा जाएगा। क्योंकि जो है आपको जो 7-8 दशक में स्वतंत्रता के बाद आपको इतना बता दिया गया कि जो इस जीवन में है वही है, तो उसको अपने बाप बेटे पोते उसके आगे की नहीं है, कर लेगा। या एक बड़ा ग्रुप है जो कि 2014 परिवर्तन में सोचता है तो मोदी आ ही गए हैं, सब कुछ कर ही लिया है, राम मंदिर बन ही गया है, हो जाएगा तो ठीक है, बाकी लोग तो उसमें दे ही रहे, हम अपना जो है अपना नुकसान क्यों करें आज का, हम देखते हैं। तो ये जो है ये मेंटालिटी समूह की हो गई। मतलब ये भी है कि मोदी जी को मजबूत करने की बजाय हिंदू परंपराओं को, सनातन परंपराओं को या आपके अपने इकोसिस्टम को मजबूत करने की बजाय ये जो नेतागण हैं हमारे, एमपी एमएलए जो भी हैं, मैं तो ये भी देखता हूँ कि जैसे इनको ये मजबूत करने की बजाय ये कमजोर कड़ियां बन जाते हैं। वो एक चीज, दूसरी चीज ये कि इनको ही सेकुलर हो जाने का हिंदू नेताओं को बहुत ज्यादा बुखार क्यों चढ़ जाता है, या और ये सेकुलरिज्म के नाम पे फिर जो है और सोशलिज्म के नाम पे ये एक्चुअल जो समाज के लिए जरूरी काम है, आपके अपने समाज के लिए, आपके अपने हिंदू समाज के लिए भी और पूरे भारत के लिए, उस वहां फोकस क्यों नहीं है, या वो ध्येय नहीं पता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स में बता लॉन्ग रहा टर्म हूँ गोल्स। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो मुसलमान नेतृत्व है उसको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत कायदे से पता है। ये इनके इन प्रकार उसको जो करना पड़ता है उसके लिए उसके बहुत फंडे क्लियर है। ये फंडे हमारे नेतृत्व के क्यों नहीं क्लियर? बता देखिए, फिर हमें इसको इस तरह समझिए आप, जिसको आप सांसदों और विधायकों को आप वीक लिंक कहते हैं, या वो उनका शॉर्ट गेम तो क्लियर है ना कि उनको आज की पड़ी है। वो उस चीज को भूल जाते हैं कि वो उनको जब टिकट दिया जाता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लार्जर गोल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। फिर यहीं पर जब इस प्रश्न पर जब आता हूं तो फिर बात यहाँ पे जनता की बात खत्म हो जाती है। जितनी जिम्मेदारी यदि जनता की है, जिसने वोट दिया या नहीं दिया, या जो खड़ा हुआ इसको यार टिकट नहीं मिला, उससे ज्यादा नहीं तो कम जिम्मेदारी उसकी नहीं जो सत्ता में। यदि आज मोदी जी को जो है 241 सीटें आई हैं उनके नाम होने के बाद, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से बहुत भयंकर रूप से जो है गलती हुई। जो 2014 का ओस था, जो 2019 का ओस था, वो 2024 में जाने पे नहीं दिखा जनता को। कारण क्या था? जब तक आप सत्ता में नहीं आए थे तो ये स्पष्ट था कि कांग्रेस और बाकी विपक्ष महाभ्रष्ट है, कुछ नहीं करता। 14 में आपको काम करते हुए देखा, 19 के बाद भी काम करते देखा। विषम परिस्थिति देश के सामने आई, कोविड का ये सब आया, कहर आया, या आपने आपने जो है 370 हटाया, जो सपने में लोग सोचते थे। आपने राम मंदिर का प्रतिष्ठापना भी रामलला की मूर्ति की, बिना एक बूंद खून लेकिन बहाए किया दोनों काम। किया, लेकिन लेकिन उस बीच में वो कहीं ना कहीं अहंकार में तब्दील। आपने जो है अपने मैनिफेस्टो का यदि आपने जो है जो आपने वादा किया था वो वादा पूरा कर लिया है, तो उसमें एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। ये तो भाई हमने ये वादा किया था इतने सालों से कर रहे थे, हमने कर दिया, दैट्स ऑल। उसका जो है नगाड़ा नहीं बजना चाहिए। क्योंकि नगाड़ा जब बजता है तो फिर जो है आप बाहर की आवाज नहीं सुन पाते।
आपने क्या नहीं सुना? आपने ये नहीं सुना कि जब किसी जनता ने इतने साल काम करने के बाद आपके आपके राज में ये देखा कि जब आप करप्शन की बात आती है तो आपका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है या प्रधानमंत्री स्वयं करप्ट नहीं हो सकते, लेकिन कार्यशैली में भ्रष्टता स्पष्ट रूप से दिखती थी जनता को। यदि आपका, क्योंकि सबसे पहला संपर्क जो है मोदी से संपर्क तो नहीं होता किसी का, अमित शाह से संपर्क नहीं होता जनता का, उसका संपर्क कौन होता है? उसका सांसद होता है। यदि हाँ, आप जो कार्यकर्ता है सांसद सब लोग। एक हाँ, तो एक यदि नकारा, असफल और भ्रष्ट व्यक्ति को जिसको आप लगातार आप बनाए हुए हैं, तो वो आप जो उसकी जो कालिक उस संसद के लिए खड़े व्यक्ति पे है, वो कालिक जो है स्वयं प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पे है। यदि एक एक नोन व्यक्ति जो कि आप जिस विचारधारा है कि उसके विरुद्ध जिंदगी भर उसने काम किया, वो यदि जो है प्रधानमंत्री के साथ या भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ सहयोग करते हुए दिखाई देता है, तो वो दाग आप पे भी लगता है। ये आपको जो है, आप ईमानदार हैं, आप पवित्र हैं, ये केवल काफी नहीं है। आपके साथ ये भी कि आप यदि किसी को चुनाव कर रहे हैं जनता के सामने, वो आपका प्रतिनिधि है, यदि आपको आपके चेहरे पे लड़ रहा है तो कौन कैसा होना चाहिए? मोदी तो हर व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन एक सेम्बलेंस, एक चांस तो दे रहे। लेकिन आप जिस व्यक्ति को जो है लगातार जनता ये जानती है, अच्छी तरीके से जान रही है, उसके बाद जनता क्या कहती है? ये हमारी बात को सुन ही नहीं रहा। यदि इसी को ही बनाना है, ये है, एक तो अहंकार भी है, आता है सिर्फ मोदी, राम मंदिर, 370 बात करता है, बाकी जो है हमको दर दर काम कराने के लिए दर दर जाना पड़ता है, हमें आज भी घूस देनी पड़ती है, आज भी लाइसेंस के लिए डीएमएसपी के हाथ देना पड़ता है, आज भी हमको जो है थाने पे जो है दलाली कर के मजबूर होना पड़ता है। तो फिर ऐसे में जनता जो है उस सांसद के उस व्यक्ति की जो चुनाव लड़ रहा है उसको जो है आपका ही प्रतिनिधि मानते हुए उसके सारी कलुषिता जो होती है वो आप पे डाल देती है। ये उसका होता है इमीडिएट रिएक्शन, क्योंकि उसके पास गुस्सा करने का एक ही तरीका है, ईवीएम पे दबाना। जी जी। तो ऐसी सत्ता में जहां जनता है जो किया, उसका पूरा उत्तरदायी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या नड्डा जी या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से जिम्मेदार है। प्रदेश स्तर पर भी ये चीज है, प्रदेश स्तर स्तर, के प्रदेश, हर प्रदेश की कहानी अलग हुई है, ऐसा मत कहिए। उड़ीसा में आप कमाल कर गए, तेलंगाना में कमाल कर गए, आंध्रा में कमाल कर गए, मध्य प्रदेश में कमाल कर गए, तो ऐसा नहीं है, ये प्रदेश का मामला नहीं, यूनिवर्सल मामला नहीं। वहां किया जहां आपने टू मच कॉन्फिडेंस, टू मच एरोगेंस या टू मच डिपेंडेंसी ऑन प्राइम मिनिस्टर नेम एंड फेम, वहां पे आप लुटे डुटे। तो मेरा जो है एक ही सीख है कि सनातन की प्रतिबद्धता बनाए रखने के, समाज को पुनः स्थापना के लिए जो काम चलने 2000 चालू हुआ है उसको जो है परमानेंट इस्टेब्लिश करने के लिए 2 जनरेशन की जरूरत होती है। 2 जनरेशन के लिए जो है आज जितना उस 2 जनरेशन के लिए जहां वोट करने वाले की जिम्मेदारी है, उसने 14 में क्या 19 का अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन आपने 2024 में अपना कर्तव्य भूल गए। ये आपको कोर्स करेक्शन करना है ताकि जो है हम बच सके, हमारा पोता पोती हिंदू ही रहे, सनातनी रहे। ये इंश्योर करने के लिए हम आपको सत्ता में बने रहना है, तो आपको सत्ता की बने रहने में जितने कार्य करने हैं वो करें। मर्यादा का यहाँ कोई स्थान नहीं। यहाँ पर पहली प्रायोरिटी जो है आपको सत्ता में लगातार बने रहकर सनातन को और मजबूत करना है, ये आपका पहला है। जी इसके अलावा नहीं। काफी बड़ी बात जी। और यह बात आप सबसे बात है ना कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है सनातन मोड या हिंदू मोड का आदमी को सत्ता में होना इज प्रॉफिटेबल है।
मतलब वो आप देखिए अराजकता नहीं होती है जहाँ भाजपा सरकारें होती हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है, व्यापारियों को प्रॉपर काम करने का मौका मिलता है, जॉब्स जनरेट होती हैं, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम ही भाजपा सरकारों ने कराया है, इन लोगों तो बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और ऑफ कोर्स जहां पैसा पैदा होगा समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो शॉर्ट टर्म भी जरूरी है और लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आप पाकिस्तान ना हो जाए, आप अफगानिस्तान ना हो जाए, उससे बचने के लिए भी तो अपने आप को उस धारा में रखना ही पड़ेगा ना। और आपने सही बात की कि यहाँ का मुसलमान भी तो कन्वर्टेड ही है, यहीं का तो हिंदू था वो, और आज जो सेकुलर है वो कल का हो सकता है मुसलमान नहीं हो जाए। तो वो हो ही रहा है। अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने शादी की है ना जहीर इकबाल से, बच्चे का नाम लोकुश है। तो इस तरीके की ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन चलती है, बट देन आप ग्रेजुअली उसी तरफ जा रहे हैं। भाई स्वरा भास्कर बहुत बड़ी सेकुलर थी, आप देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी सेकुलर लेडीज हैं, ऋचा चड्ढा है, सबने मुसलमानों से शादी की, तो नेक्स्ट जनरेशन तो हो ही गया, बात खत्म। तो ऐसे ही धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरी जमीन जो है बंजर हो जाएगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए इस ये नेताओं को ये शायद समझने की आवश्यकता है कि भाई हम जो आज जो भी काम करेंगे, हर दिन जो हम काम करेंगे, जनता से संवाद स्थापित करेंगे, जनता को भी बताएंगे कि समझिए कि ये क्या कितना जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी सारी अपनी पैरेलल एक्टिविटीज के अलावा भी इस बात का शायद प्रोमिनेंट प्रायोरिटी बनाना अति आवश्यक है। और इस बात के साथ मैं इस चर्चा का समापन करूंगा। दादा, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस, एंड हमको अपने विचारों, ये विचार बड़े जरूरी लगते हैं। हो सकता है कि चुनाव से या किसी आम घटना से संबंधित ना हो, पर है जरूरी। और इसके लिए मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूं, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, दूर तक ये बातें जाए, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।